आगामी 9 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में होने वाली जन सरोकार रैली का न्योता देने जेजेपी के प्रधान सचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम पहुंचे। यहां पहुंचकर दिग्विजय चौटाला ने जन सरोकार रैली का न्योता पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन को दिया और विश्वास जताया कि इस रैली में बहुत बड़ा जनसैलाब और समर्थन देखने को मिलेगा। HPSC भर्ती पेपर लीक एवं वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारी को लेकर दिग्विजय चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि यह परीक्षा देने वाले युवाओं के साथ धोखा है और ऐसे में जो युवा सालों साल परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम इस घोटाले ने किया है। तो ऐसे में लगातार सरकार चिंतित है और इस पूरे मामले की जांच एजेंसी के माध्यम से करवाई जा रही है। आज गुड़गांवा विधानसभा क्षेत्र की हल्का स्तरीय मीटिंग में हम सब शामिल हुए हैं। 9 तारीख को जन सरोकार दिवस के रूप में जननायक जनता पार्टी की बहुत बड़ी रैली का आयोजन आपके बिल्कुल लगते ज़िले झज्जर में करने जा रहा है। ये रैली ऐतिहासिक कैसे हो उसका न्योता निमंत्रण इन्विटेशन लेकर के आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ गुड़गांवा जिला, गुड़गांवा हल्का विशेष तौर पर यहाँ के लोग हज़ारों की संख्या में उस रैली में शरीक होकर के जो पिछले 2 वर्षों में ऐतिहासिक काम गठबंधन की सरकार ने किए हैं उसका जन जागरण करेंगे। उसके साथ साथ आने वाले 3 वर्षों का जो एजेंडा है उसको तय करने का काम करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे वहाँ से आगे। सर, आपने बात की है सोना में एक जापानी कंपनी काम करेगी, लेकिन गुरुग्राम को छोड़ सोना में कैसे काम करने की प्लानिंग की है आपने? ऐसा है, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनको बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ कहीं भी लगते इलाकों में एक्सपेंशन की ओर जहाँ कहीं भी हमें इंडस्ट्रीज़ को लाने में सफलता मिलेगी हम उनको लेकर के आएंगे। हमें खुशी की बात है कि सोना भी गुड़गांवा का हिस्सा है। गुड़गांवा ज़िले के अंदर जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट हो ये हमारा प्राइमरी एजेंडा रहा है। आप सब जानते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस इलाके का विकास, गुड़गांवा का विकास अगर हुआ तो हमारी पिछली सरकार में हुआ और आज भी दुष्यंत जी का एजेंडा है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। सर, सुनने में आया जिसके 6 लाख सालाना आय है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, इस पर क्या कहना है? नहीं, किस विषय में? जो आरक्षण दे रहे हैं नौकरियों के ऊपर और जिसकी सालाना आय 6 लाख रुपए है तो जिसकी 6 लाख आय है उसको तो वैसी आवश्यकता नहीं होगी इस आरक्षण की। जिसकी आय है पहले 6 लाख है, इसका मतलब ऐसे ही उसको रोजगार मिला हुआ है, बेरोजगार थोड़ी है। 3 कृषि कानून का ऐलान कर दिया गया है वापस लेने के लिए, लेकिन फिर भी किसान मान नहीं रहे हैं। ऐसा है कि किसानों को ये फैसला अब स्वयं लेना है। हम उनकी बात के पहले भी पक्षधर थे, आज भी पक्षधर हैं। MSP पर कानून होना चाहिए, इसके लिए केंद्र की सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है? केंद्र की सरकार, मुझे उम्मीद है कि आने वाले संसद सत्र में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगी जिससे उनको संतुष्टि होगी और अपने घर लौट। हरियाणा में HSSC घोटाले पे क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत चिंतित हैं इस विषय को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के लाखों करोड़ों नव युवक हमारी उम्र के जो हैं वो बड़ी आस और उम्मीद से परीक्षा देने जाते हैं और जब पेपर लीक हो जाते हैं या उसमें किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो उनका हौसला टूटता है, विश्वास टूटता है। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल बयान दिया है, आज हमने पढ़ा है कि चाहे विजिलेंस को लोकल लोगों तक, आम जनता तक उसकी अप्रोच को ईज़ करने की बात हो, कहीं भी कोई इस तरह की बात कहे, पैसे मांगे या कोई अनियमितता हो, उसको हम पहुंचा सकें। 9 दिसंबर के स्थापना दिवस के बारे में जो जन सैलाब जो झज्जर में होगा उसके बारे में क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि वो रैली जो है वो ऐतिहासिक होगी। जो लोग हमारे पर प्रश्न उठा रहे हैं, जननायक जनता पार्टी का युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का समर्पित कार्यकर्ता उस दिन जाकर अपनी ताकत को दर्शाएगा। सर, 708 किसान शहीद हुए हैं हमारे, उसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई एजेंडा नहीं दिया है। सरकार को तय करना ही होगा देर सवेर। मैं तो इस बात को पहले से उठा रहा हूँ कि एक उनकी याद में स्मारक, उनका उचित मुआवजा, सब कुछ उनकी भलाई के लिए देना चाहिए जिससे हम उनका कॉन्फिडेंस फिर जीत पाएँ। सत्ता में बैठे लोग लोगों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं और आज ये मौका सही है, वो मान भी चुके हैं। तो इस सारी चीज़ को जितनी जल्दी सुलझा लिया जाएगा अच्छा होगा, नहीं तो जैसा इसमें देरी हुई उससे नुकसान किसका हुआ? हम सबका नुकसान हुआ, राष्ट्र का नुकसान हुआ, ऐसा ना हो। सर, आपने दावा किया कि अगले CM दुष्यंत होंगे, तो उसको लेकर क्या कहना है? भाई, हमारी पार्टी के लोग तो हम हमारे नेता को आगे बढ़ाएंगे और CM क्यों? हमारा बस चलेगा तो उससे भी आगे लेंगे।